नमस्कार दोस्तों, जुनून ए इश्क भाग 15। अरमान किचन में डिनर बनाता है। बानी अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करती है। साथ ही अरमान का फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देती है। यह लीजिए, गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है। अरे वाह, मुझे लगता है आपको बिजनेसमैन नहीं बल्कि आपको किसी होटल में कुक होना चाहिए। पता है, दीदी भी यही कहती थी, छोटे तू किसी होटल में रसोइया बन जा। पता नहीं मेरी बहन अब कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही है ना। जब हमारा कोई अपना तकलीफ़ में होता है तो हमें चैन नहीं पड़ती, और जब कोई हमारा अपने बीच नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे दीदी की बहुत याद आती है, बहुत। जल्दी से सेरा से उसके बारे में पता करने के लिए बोलने वाला हूँ। फ़िलहाल बिरयानी बहुत टेस्टी थी। कॉफ़ी पियोगे? अरमान बानी को अपनी बाहों में लेकर कहता है, आप तो हमें प्यार से जहर भी पिलाएंगे तो वह भी पी लूँगा। सोच लो अरमान, मैं तुम्हें जहर भी पिला सकती हूँ। फिर मत कहना बिना बताए पिलाया है। मजाक बहुत अच्छा करती हो। फ़िलहाल जाकर कॉफ़ी बनाओ, फिर चलते हैं बेडरूम में रोमांस करने। बानी कॉफ़ी बनाने जाती है। अरमान मोबाइल ढूंढने लगा। बानी तुरंत किचन से चिल्लाने लगती है, कॉफ़ी में चीनी कितनी लोगे? 2 चम्मच। बानी, तुम्हारी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी या लाइट? अब मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लूँगा। बानी कॉफ़ी बना कर लाती है। अरमान बानी को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, मैं सोच रहा था कि एक बार दीदी का पता लगा लेते हैं, इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अपना इस तरह तुम्हारे घर में आकर छुप छुप कर तुमसे रोमांस नहीं करना चाहता, बल्कि पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। बानी मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। अरमान उसे पकड़कर कहता है, तुम आज मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं रूम में जा रही हूँ, तुम्हें नहीं चलना है क्या? अरमान बानी को बाहों में उठाकर कहता है, हमारे होते हुए अपने पैरों को क्यों तकलीफ़ देती हो मैडम? बंदा हाजिर है ना। रूम में बानी को ले जाकर अरमान उसे किस करने की कोशिश करता है। प्लीज़ अरमान, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। अरमान को हल्की हल्की नींद आने लगती है। बानी, प्लीज़ जल्दी आओ, पता नहीं क्यों आज मुझे नींद बहुत आ रही है। बानी हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखती है। अरमान सो चुका था। बाद में जल्दी से बाहर निकल कर आती है और अरमान को हिलाती है। गहरी नींद में जा चुका है। बानी अरमान का फ़ोन खोलती है। अरमान के थंबप्रिंट लेकर मोबाइल का लॉक ओपन करती है। अरमान को देखकर बानी थोड़ा मुस्कुराती है और मोबाइल उसके पास फेंककर अलमारी से एक फ़ाइल निकालकर बाहर चली जाती है। बानी बाहर निकलती है तो गाड़ी में कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। बानी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। लगभग 3 घंटे बाद बानी वापस आती है और जैसे ही घर के अंदर जाने लगती है, कोई उसका रास्ता रोक लेता है। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था लड़की, लेकिन मेरा बेटा ही तेरे प्यार में पागल था। तुझे क्या लगता है अपने बेटे की तरह मैंने भी आंखें बंद कर रखी हैं? मेरे रास्ते से हट जाइए आप। और आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बेटा तेरे घर के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। तू 3 घंटे से किसके साथ बाहर गई थी? किसी के भी साथ गई थी? एक बार यही बातें अपने बेटे के सामने बोल कर देखेगा। फ़िलहाल के लिए मेरे रास्ते से हट जाइए। पहली बार मेरे बच्चे ने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है और तू उसके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैं जानता हूँ कि तू जो दिखती है वह तू नहीं है, लेकिन आज तू अपनी सच्चाई बताएगी। कमल जी बानी को एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे बानी ज़मीन पर गिर जाती है और उसके आदमी आकर बानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहुत गलत कर रहे हो तुम। नहीं जानते हो कि तुम्हारा बेटा मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। तुम उसे मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे वह बिल्कुल नहीं मानेगा। ऐसा ना हो मेरी वजह से बेटा बाप को मार दे। आखिर तूने भी अपना तिरिया चरित्र दिखा ही दिया। मेरे उस बेटे को तूने अपने चंगुल में फंसा लिया, जिसके ऊपर आज तक किसी लड़की का जादू असर नहीं किया। इस लड़की को ले चलो, क्योंकि यह मेरे बेटे की ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। सुबह अरमान की आंखें खुलती हैं, चारों तरफ बानी को ढूंढता है। बानी उसे पूरे घर में कहीं नहीं दिखाई देती।
यह लड़की भी ना पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। अरमान अपना फ़ोन देखता है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? अरमान जैसे ही फ़ोन चालू करता है, बानी के फ़ोन से उसे कोई मैसेज आया था। अरमान जैसे ही खोलता है, अरमान के चेहरे का रंग बदल जाता है। अरमान गुस्से में कहता है, मिस्टर सिंघानिया, मैंने मना किया था आपसे कि मेरी बानी से दूर रहना। एक कमरे में बानी कुर्सी में बंधी हुई थी। मैंने कहा, खोलो मुझे। आप लोग सही नहीं कर रहे हो। देख लेना, तुम्हारा वह अरमान है ना, वही तुम सबको मारेगा। लड़की, अपनी ज़बान बंद कर। और तेरा सच क्या है? रात से सुबह हो गई लेकिन तूने अपना मुंह नहीं खोला, पर खोलेगी। सुनो, अगर यह लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है तो एक एक कर इसके कपड़े खोलना चालू करो। यह नहीं जानती कि मैं कमल सिंघानिया हूँ, तेरा मुंह खुलवा कर ही रहूँगा। एक आदमी बानी की तरफ बढ़ता है और बानी चिल्लाकर कहती है, मुझसे दूर रहना, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके हाथ बानी के कपड़ों तक पहुंचते हैं, तभी कोई पीछे से आकर उस पर हमला करता है। वह सीधे मुंह ज़मीन पर गिर जाता है। अरमान बेटा, सबसे पहले मेरी बात सुन ले। कल रात को इस लड़की के घर में बेहोश पड़ा था और यह लड़की किसी और के साथ 3 घंटे के लिए गायब थी। मैंने अपने आदमी इनके पीछे लगाए थे। पूछो इस लड़की से कहाँ गई थी। उसका एक दोस्त बहुत बीमार था, वह उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल का एड्रेस, उसके दोस्त का फ़ोटो मेरे फ़ोन में है। वह सब कुछ मुझे सेंड करके गई थी, मुझे बता कर गई थी। लेकिन आपने क्या किया? उसे रात में उठा लिया। रात भर आपने मेरी बानी को जानवरों की तरह ट्रीट किया और अब आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं कि उसके कपड़े उतारे जाएं। मिस्टर कमल सिंघानिया, तू एक बेहद ही घटिया इंसान है। बाप हूँ मैं तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। मेरी होने वाली पत्नी है यह, इसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। अरमान बानी को खोलने लगता है। कमल जी आकर अरमान का हाथ पकड़ लेते हैं। मैं इस लड़की को ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू समझ नहीं रहा, तेरी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बंधी है। यह लड़की धोखेबाज है। मुझे तो लगता है यह चरित्रहीन है, 10-10 को फंसा कर बैठी है, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। खबरदार मिस्टर सिंघानिया, अगर मेरी बानी के बारे में एक और शब्द बोला तो मैं मर्यादा भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हो। अरमान और कमल सिंघानिया के बीच में बहस चालू हो जाती है। उन दोनों को देखकर बानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन तुरंत ही वह अपना चेहरा फिर से दुखी बना लेती है। अरमान देखो, इन्होंने मुझे रस्सी से बांध कर रखा है, मेरे हाथ पर कैसे निशान बन गए हैं। मैं इनसे कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर फिर भी तुम्हारे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। देखो मेरे गाल पर इनकी उंगलियों के निशान भी हैं। आपने मेरी बानी पर हाथ उठाया। अरमान बानी को खोलकर उसको बाहों में ले लेता है। अगर दोबारा किसी ने मेरी बानी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तू इस लड़की को लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। तेरी वजह से हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में नहीं डाल सकते। मुझे शक है यह लड़की पुलिस से मिली हुई है। देखो अरमान, तुम्हारे पापा कैसी बातें कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, फिर मैं पुलिस से क्यों मिलूँगी? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है अरमान कि मैं धोखा दे रही हूँ तुम्हें? नहीं जान, मैं पूरी दुनिया से नाराज़ हो सकता हूँ, पूरी दुनिया पर शक कर सकता हूँ, पर तुम पर नहीं। मेरी बानी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। बानी अरमान के गले लग जाती है। अरमान बानी को वहाँ से ले जाने लगता है, तभी कमल सिंह ने ऑर्डर के पर सारे आदमी अरमान और बानी को घेर लेते हैं। अरमान बानी को खुद से अलग करके कहता है, तो इसका मतलब अब मुझे अपने लोगों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अरमान उन आदमियों को मारना चालू करता है। कमल बानी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। अरमान बानी को अपनी तरफ खींचता है और कमल जी को धक्का देता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी बानी को हाथ मत लगाना। अरमान बानी के लिए अपनों के लिए खिलाफ खड़ा था, तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगती है। कमल सिंघानिया कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की पर भरोसा करना सही नहीं है। पुलिस यहाँ पर कैसे पहुँची? बानी अरमान का हाथ पकड़कर कहती है, तुम यहाँ से जल्दी से चलो वरना पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी ना। अरमान, इस लड़की की बातों में मत आओ, इसी ने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है।
अरमान चिल्लाकर कहता है, बस बहस करना बंद कीजिए और सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचिए। अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। एक आदमी दौड़कर आता है, बॉस पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कमल सिंघानिया कहते हैं, रास्ता है, मेरे साथ चलो। अरमान बानी का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। कमल सिंघानिया घूर कर बानी की तरफ देखते हैं और गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। अरमान तुरंत उसके चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। बानी कस कर अरमान का हाथ पकड़ लेती है। हम किस रास्ते से जा रहे हैं, हम कहाँ निकलेंगे जाकर? कमल जी कहते हैं, क्यों, पुलिस वालों को खबर पहुँचानी है? तुम्हारे पापा मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं? मैं क्यों पुलिस वालों को खबर पहुँचाऊँगी? सभी बाहर निकल आते हैं। अरमान जल्दी से बानी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही अरमान गाड़ी आगे बढ़ाता है, पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अरमान बानी को नीचे झुकने के लिए कहता है और वह रिवर्स फायरिंग करता है। बानी अपने कानों पर हाथ रख लेती है। अरमान जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर रखा था। कमल सिंघानिया गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। देख लिया ना, यह लड़की गद्दार है, वरना इस खुफिया रास्ते के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। फिर पुलिस यहाँ पर कैसे पहुँच गई? अरमान गाड़ी चलाता हुआ फायरिंग करता है। मिस्टर सिंघानिया चुप बैठेंगे। बानी हर वक्त हमारे साथ ही थी, उसने कब पुलिस को इन्फॉर्म किया, जबकि उनका फ़ोन भी उनके पास नहीं है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। बानी को घबराया हुआ देखकर अरमान इस जगह गाड़ी रोकता है। बानी, तुम वहाँ चली जाओ जब तक मैं इन पुलिस वालों को चकमा देकर तुम्हारे पास आता हूँ। बाहर मत निकलना। लेकिन अरमान, तुम ऐसे अकेले कैसे करोगे? अरमान सिंघानिया कुछ भी कर सकता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस जल्दी से उतरकर उस घर में चली जाओ। बानी जाने लगती है। अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ अरमान? पता नहीं क्यों तुम्हें जाता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। अरमान बानी को गले लगा लेता है। मैं जल्दी वापस आऊँगा, बस बाहर मत आना। अरमान बानी के अंदर जाने तक वहीं खड़ा रहता है। अरमान के जाने के बाद बानी बाहर निकलती है। एक गाड़ी आकर रुकती है और बानी उसमें बैठकर चली जाती है। इधर अरमान और उसके आदमी पुलिस से बचकर भाग रहे थे। पुलिस वालों और अरमान की गैंग में ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। तभी एक गोली अरमान के कान के पास से छूकर निकली जाती है और तुरंत ही दूसरी गोली अरमान के कंधे पर लगती है आकर। अरमान अपने चारों तरफ देखता है। यह फायरिंग कौन कर रहा है, दिखाई क्यों नहीं देता? इस बार शूटर का निशाना अरमान के दिल का था। गोली बंदूक से निकल चुकी थी, लेकिन जब तक वह अरमान के सीने को आर पार करती, बीच में अरमान का एक आदमी आता है और गोली उसके लग जाती है। शूटर दोबारा शूट करता है। उससे पहले ही कमल जी जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गद्दार, मैं पहले ही जानता था कि तू दोगली लड़की है। बानी कमल जी को धक्का देती है और अरमान पर निशाना लगाती है, लेकिन कमल जी और बाकी दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। मेरा बेटा तुझे दीवानों की तरह प्यार करता है और तू उसकी जान लेना चाहती है। कब से अपनी बेटे को समझा रहा हूँ कि तेरे अंधे प्यार की पट्टी अपने आँख से खोल दे, लेकिन नहीं। तो क्या करेगा बूढ़े, अपने बेटे को बचाएगा? आज ना तू बचेगा ना तेरा बेटा। बानी कमल जी के गर्दन पर वार करती है, जिससे वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बड़ा आया अपने बेटे को बचाने वाला, आज तेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बानी अरमान की दोनों पैरों पर गोलियां चल जाती हैं। अरमान चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरमान के आदमी आकर उसको कवर कर लेते हैं। आखिर कौन है और कहाँ से गोलियां चलाई जा रही हैं? तभी अरमान की नज़र दूर एक टावर पर पड़ती है। अरमान उस तरफ इशारा करता है, क्योंकि उस जगह पर उस टावर को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। बॉस, हमारे काफ़ी आदमी मारे जा चुके हैं और पुलिस फोर्स बढ़ती जा रही है। हम यहाँ संभाल लेंगे, आप यहाँ से निकलिए। आप बेफिक्र रहिए बॉस, हमारे आदमियों में किसी एक को भी पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। जब हमें लगेगा कि हम नहीं बच सकते हैं तो हम मरना पसंद करेंगे। भरोसा रखिए हम पर। एक आदमी अरमान को गाड़ी में बिठाता है। बॉस, आपको कहाँ लेकर चलना है? आपको बहुत खून निकल रहा है। तभी अरमान की नज़र दौड़ती हुई बानी पर पड़ती है। बानी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने उसे वहाँ पर छोड़ा था और ये आदमी इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? नहीं,
कहीं मेरी बानी को। अरमान तुरंत गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। मिस्टर सिंघानिया, क्या करने जा रहे हैं आप? बस आप गाड़ी में बैठ जाइए, गाड़ी उस तरफ ले चलो, जल्दी। अरमान जैसे ही गाड़ी से उतरकर बानी की तरफ बढ़ता है, तब तक कमल सिंघानिया बानी पर फायर कर देते हैं। गोली बानी के पेट में लगती है। बानी के कदम लड़खड़ाते हैं और वह पीछे गिरने लगती है। अरमान बानी का नाम लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पैर में गोली लगने की वजह से वह गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने बानी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सामने कमल सिंघानिया हाथ में बंदूक लेकर खड़े थे। अरमान ना रोता है ना चिल्लाता है, धीरे धीरे उस पहाड़ी के पास आता है। कमल सिंघानिया उसका हाथ पकड़ता है। बेटा, तू जल्दी से चल, वह लड़की धोखेबाज थी, वह तुझे और हमें सबको धोखा दे रही थी। अरमान लटक कर खाई से नीचे देखता है। मेरी बानी, आपने उसे मार दिया। बानी कहाँ गई? कमल जी अरमान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरमान उसकी तरफ देखता है। इस वक्त अरमान की आंखें आग उगल रही थी। कमल जी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। बेटा, तू मेरी बात समझ, वह लड़की गद्दार थी, तुझ पर गोलियां उसी ने चलाई हैं। अरमान कमल जी के हाथ से बंदूक छीनकर उन्हीं की तरफ निशाना करता है। जी तो कर रहा है कि सारी गोलियां आपके सीने में उतार दूं, लेकिन फिर ऊपर जाकर अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने पिता को अपने हाथों से मार दिया। अरमान बंदूक ज़मीन पर फेंक देता है। मिस्टर सिंघानिया, आज के बाद से हमारे और आपके बीच में जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा था वह भी ख़त्म। मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बेटा, तू मेरी बात मान। खबरदार जो मुझे बेटा कहने की कोशिश भी की, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, और अगर अब आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूँगा। और अरमान सिंघानिया धमकी या नहीं देता करके दिखाता है। अरमान वहीं पर लेट जाता है, आंखें बंद करके बानी के साथ बिताया हर पल याद करता है। कहा था ना मैंने कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। हर वह इंसान जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वह मुझसे दूर हो जाता है। अरमान धीरे से उठता है। उसका आदमी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अरमान उसे हाथ दिखाकर कहता है, जाओ, गाड़ी मैं चलाकर आ जाऊँगा। बॉस, आप गाड़ी कैसे चलाओगे? मैं चलता हूँ आपके साथ। अरमान उसकी तरफ देखता है। वह तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता है। अरमान गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में अरमान की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकता है। जब अरमान गाड़ी से बाहर उतरने लगता है, तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तू क्या करने जा रहा है अरमान? अगर तूने पुलिस के सामने यह बोल दिया कि तू ही अंडरवर्ल्ड का किंग है, तो तेरे साथ साथ तेरे हजारों साथी पकड़े जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू तो बर्बाद हो ही चुका है, बाकी सब को क्यों बर्बाद करना चाहता है? अब मेरे लिए बचा ही क्या है? अरमान अपनी आंखों में आई नमी साफ करता है और अंदर जाता है। इंस्पेक्टर उसे देखकर दौड़ कर आता है। मिस्टर सिंघानिया, आपकी इतनी बुरी हालत, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर, मैं सरेंडर करने आया हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। इतना कहते ही अरमान बेहोश होकर गिर जाता है। अरमान बानी को अपनी बाहों में लेकर बैठा था। अरमान, तुम मुझे बहुत परेशान करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि हम शादी करेंगे, जल्दी बोलो ना, हम शादी कब करेंगे? जब तुम कहो अभी करें शादी। मजाक अच्छा कर लेते हो, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। और अरमान, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं मम्मा पहले बन जाऊं और तुम्हारी बीबी बाद में। अरमान बानी के गालों को चूमकर कहता है, तो अच्छा है ना, हम बेबी को साथ में लेकर फेरे लेंगे। बानी गुस्से में खड़ी हो जाती है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। अरे बानी, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? अरमान बानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हवा में रह जाता है। बानी कहीं नहीं थी। बानी का नाम लेकर अरमान उठकर बैठ जाता है। अरमान चारों तरफ देखता है। इस वक्त वह हॉस्पिटल में था। उसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हुए थे। मिस्टर सिंघानिया, रिलैक्स, आपको पूरे 2 हफ्तों बाद होश आया है। अरमान सामने खड़े कमल सिंघानिया को देखता है, अपना चेहरा घुमा लेता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आकर अरमान से पूछता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, लेकिन अरमान कोई जवाब नहीं देता। अरमान ठीक होकर लॉकअप में चला जाता है।
पुलिस के 4 बार पूछने पर भी अरमान कोई जवाब नहीं देता। कोर्ट में भी अरमान कोई जवाब नहीं देता। वो किसी से बोलता नहीं, वह किसी को सुनता नहीं, सिर्फ जेल की दीवारों पर बानी की तस्वीरें बनाया करता है। वर्तमान में रीडर्स लव स्टोरी वर्तमान में चलने वाली है। देवयानी गौर से अरमान की तरफ देखती है और अपनी फाइल उठाकर बाहर चली जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, क्यों मैडम जी, कुछ पता चला? कुछ नहीं, बहुत कुछ पता चला। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द अरमान सिंघानिया को यहाँ से ले जाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।